नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है इतिहास की उस शख्सियत से जिन्होंने भारत रत्न और पद्मश्री भूषण जैसा सम्मान पाया। चलिए जानते हैं क्या रहा उनका इतिहास और कौन है वो शख्सियत। आइए जानते हैं आज क्या है खास। खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत के तीसरे राष्ट्रपति और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर जाकिर हुसैन का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन साल 1897 को उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के इतिहास पर अगर गौर किया जाए तो इतिहास बताता है कि वो एक फले फूले परिवार से थे। बात की जाए उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर तो उन्होंने इटावा के ही स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। वहीं बात की जाए अगर उनकी आगे की पढ़ाई को लेकर तो ये उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। राजनीति में उनकी दिलचस्पी काफी ज्यादा रही। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉलेज के दिनों में वो एक छात्र नेता हुआ करते थे। छात्र नेता के तौर पर वो काफी ज्यादा एक्टिव थे। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा मिले इस पर भी उन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने कुछ छात्रों और टीचर्स के सहयोग से अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि बाद में दिल्ली में ट्रांसफर की गई और आज आप इसे जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं। इस यूनिवर्सिटी को बनाए रखने में डॉक्टर जाकिर हुसैन का काफी ज्यादा सहयोग रहा, जिसमें वो कामयाब भी साबित हुए। उनके जीवन पर महात्मा गांधी के विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। जर्मनी से लौटने के बाद उन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी में कुलपति का पद संभालते हुए कई बार महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। 3 फरवरी साल 1959 को उनका निधन हो गया, लेकिन इतिहास में उनकी भूमिका उनके शिक्षा के क्षेत्र की वजह से सबसे ज्यादा जानी जाती है। 3 फरवरी साल 1959 को उनका निधन हो गया था, लेकिन इतिहास में उनकी भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिली। शिक्षा को बढ़ावा मिले इसको लेकर उन्होंने कई बार बहुत तरीके से आंदोलन किए। साल 1897 का वो दौर जब आज ही के दिन डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन आज़ाद भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वो एक इतिहास की ऐसी शख्सियत है जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। 23 साल की उम्र में उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटी की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई। उनका जीवन शिक्षण संस्थानों और शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा साहित्य जगत की एक ऐसी शख्सियत से जुड़ा है जिसने आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी के तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार किया। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ और देखते हैं कौन है वो शख्सियत और क्या रहा उनका इतिहास। 8 फरवरी साल 1971 वो नेता जो एक साहित्यकार के साथ साथ क्रांतिकारी भी थे। इतिहास की वो शख्सियत जिनकी आजादी के आंदोलनों के अलावा संविधान के निर्माण में भी एक अहम भूमिका देखने को मिली। वो थे कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। 29 दिसंबर साल 1887 का वो दौर जब गुजरात के भड़ौच में उनका जन्म हुआ था। वो एक धार्मिक परिवार से थे। आजादी के आंदोलनों में उनकी भूमिका काफी सक्रिय दिखती है। साल 1930 का वो दौर जब नमक सत्याग्रह हुआ, नमक सत्याग्रह हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, इन तमाम आंदोलनों में उनकी भूमिका अहम देखने को मिली। इस दौरान कई बार उन्हें जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार न मानने वाला उनका जज्बा हमेशा बरकरार रहा। बात की जाए अगर उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई को लेकर तो उन्होंने ये बड़ोदरा से ही पूरी की। वहीं बात की जाए
आगे की पढ़ाई को लेकर तो साल 1910 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। वो न सिर्फ एक लेखक रहे बल्कि एक साहित्यकार रहे। उन्होंने गुजराती और अंग्रेजी में काफी लिखा। मुंशी प्रेमचंद के प्रति उनका काफी झुकाव देखने को मिलता है। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1971 को उनका निधन हुआ था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनके बलिदानों को याद कर श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। वो एक ऐसी शख्सियत है जो इतिहास के पन्नों पे हमेशा अमर रहेगी। साल 1971 का वो दौर जब आज ही के दिन कन्हैयालाल माणिकलाल की निधन हुआ था। वो इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जो एक पत्रकार रह चुके हैं, एक क्रांतिकारी नेता रह चुके हैं। इसके अलावा साहित्य जगत की अगर बात करें तो इसमें उन्होंने हिंदी, गुजराती और अंग्रेज़ी जैसी भाषाओं में तमाम लेख लिखे। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा क्रिकेट प्रेमियों से जुड़ा है। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आज का किस्सा आपसे जुड़ा है। नजर डालते हैं इस किस्से से। अगर आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं या फिर इसके दीवाने हैं तो आज का किस्सा उसी से जुड़ा है। आज का दिन क्रिकेट के इतिहास में काफी ज्यादा महत्व रखता है। साल 1994 का वो दौर जब आज ही के दिन अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में श्रीलंका और भारत के बीच तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें भारत की ओर से खेल रहे दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव ने इतिहास रच दिया। मैच की शुरुआत की अगर बात की जाए तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। इस मैच में श्रीलंका की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया श्रीलंका का प्रदर्शन वैसे वैसे खराब होता गया। वहीं भारत का प्रदर्शन कपिल देव की वजह से लगातार शानदार रहा। फिर आया वो लम्हा जब 432 विकेट पाकर कपिल देव ने इतिहास रच डाला। इससे पहले रिचर्ड हेडली ने 431 विकेट बनाए थे। कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। वो पल काफी ज्यादा दिलचस्प था। भारत के लिए ये एक गौरवमयी पल था। स्टेडियम में सब खड़े हो गए थे। 432 गुब्बारे उनकी शान में उड़ाए गए। मीडिया में चारों तरफ बस कपिल देव ही छाए थे। साल 1994 का वो दौर जब आज ही के दिन अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में श्रीलंका और भारत का मैच हुआ। इस मैच में दिग्गज खिलाड़ी कपिल देव ने उस वक्त इतिहास रच दिया 432 विकेट पाकर। ये एक बड़ा रिकॉर्ड था। उन्होंने रिचर्ड हॉकली के रिकॉर्ड को तोड़कर उस वक्त एक इतिहास रच दिया। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।